आइए जी बात करते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं है। मैं आपको ये दोनों हिस्सों में ये समझाऊंगा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के की वर्ड्स क्या हैं और परफॉर्मेंस अप्रेजल के की वर्ड्स क्या हैं, और फिर इन दोनों की वर्ड्स को हम डिफरेंशिएट करके समझेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज नॉट अ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जो की वर्ड्स हैं वो ये हैं: स्ट्रेटेजिक बिजनेस कंसिडरेशंस, ongoing feedback, so employee can improve performance driven by a line manager. जब बात करते हैं हम परफॉर्मेंस अप्रेजल पे, सो असेस एम्प्लॉई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस once a year, lacks ongoing feedback driven by the HR. वन टू वन वर्ड को देखते हैं: स्ट्रेटेजिक बिजनेस कंसिडरेशन, assess employee strength and weaknesses. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जब भी ड्राफ्ट की जाती है तो उसमें यह देखा जाए तो ओवरऑल डिपार्टमेंट का, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का, ओवरऑल एक एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट पे स्ट्रेटेजिक बिजनेस वाइज क्या रोल होगा, उसकी क्या कंसिडरेशन होगी। एक सेल्स का इंडिविजुअल, एक सेल्स का डिपार्टमेंट स्ट्रेटेजिकली बिजनेस को ग्रो करने में कैसे मदद करेगा, तो उसके लिए हम बनाते हैं KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, OKRS, ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट्स। क्या हमें 400 मिलियन की सेल्स चाहिए, हमें 1000 मिलियन की सेल्स चाहिए, हमें 5000 मिलियन की सेल्स चाहिए, और वो जो तमाम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं स्ट्रेटेजिकली, और उसकी कंसीडरेशन जो होती है वो कंपनी वाइड हो रही होती है। जब हम अप्रेजल की बात करते हैं तो बेसिकली हम उस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट ईच इंडिविजुअल की वीकनेसेस को और स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे होते हैं कि भाई आपने 400 मिलियन या 1000 मिलियन का जो ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव करने में आपने क्या रोल प्ले किया, उस रोल के अंदर आपकी क्या वीकनेसेस रही, उस रोल के अंदर आपकी क्या स्ट्रेंथ रही, उनकी मेजरमेंट का नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल। एट लार्ज जो आपको टारगेट्स दिए गए थे, एट लार्ज जो आपको स्ट्रैटेजी दी गई थी, आपको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे, वो था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज डे टू डे 365 डेज, एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ वन डे इवेंट जो साल में एक बार होता है। Performance management, ongoing feedback so employee can improve performance driven by the line manager. Performance management एक ऐसा टूल है जो डेली बेसिस पे एक लाइन मैनेजर ड्राइव करता है और डेली बेसिस पे आपको फीडबैक देता है थ्रू मीटिंग्स, थ्रू ईमेल्स, थ्रू व्हाट्सएप, या जो आप काम कर रहे होते हैं आपकी टेबल पे आके आपको बता रहा होता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, व्हाट आर माय रिक्वायरमेंट्स। उन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट जो आप काम कर रहे हैं, दिस इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इट कुड बी थ्राइस इन अ डे, इट कुड बी ट्वाइस इन अ डे, इट कुड बी क्वाड्रुपल्ड इन अ डे, इट कुड बी मल्टीपल टाइम इन अ डे। इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना वो माइक्रो मैनेजमेंट हो जाएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉट ड्रिवन बाय अ लाइन मैनेजर, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ड्रिवन बाय द HR. Once a year, lacks ongoing feedback driven by the HR. परफॉर्मेंस अप्रेजल में फीडबैक का टाइम नहीं होता। परफॉर्मेंस अप्रेजल में यह होता है जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर हमने आपको चीजें कही थी या म्यूचुअली अग्री किया था, अब उसकी असेसमेंट होगी, उसके बेसिस पे अप्रिसिएशन और आपका रेप्रिमेंड हो रहा होगा। इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वी वर्क ऑन द गोल्स, इन द अप्रेजल we work on appreciation or reprimand of the process. Or performance management is a strategical tool, and performance management is a strategical tool, and performance appraisal is a part of performance management. It means the performance appraisal is a subset of performance management. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दोनों एक जैसी चीज हैं। नो, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ वन डे एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ 365 डेज एक्टिविटी।
उम्मीद है कि आपको दोनों चीजों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। मिलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।